फिल्में देखना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का प्यार है। इसीलिए तो मैंने काम बनाया। एंड फ्राइडे सबसे फन डे होता है, क्योंकि क्या पता व्हाट्स इन स्टोर, अ लाइफ चेंजिंग फिल्म या समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक मी रिग्रेट माई लाइफ चॉइसेस। एक फिल्म रिव्यूअर होने के नाते मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ करती हूँ। स्टोरी लाइन्स को समझना, परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करना, डायरेक्टर के विजन को अप्रिशिएट करना, ये सब मेरे लिए एक तरीका है सिनेमा से जुड़ने का। लेकिन फिर आती है कुछ ऐसी फिल्में जो ना कहानी में लॉजिक रखती है, ना स्क्रीन प्ले में सोल, और एक्टिंग तो ऐसे लगता है कि किसी ने ज़बरदस्ती करवाया हो, फिर भी नहीं होती। जैसे कि हाउसफुल 5, आपने तो देखा ही होगा कि कैसे मैंने इतनी भड़ास निकाली उस रिव्यू में। और जब ऐसी फिल्में स्क्रीन पर चलती है तो थिएटर टॉर्चर चेंबर बन जाता है। कभी कभी तो जेन्युइनली लगता है कि फिल्म क्रिटिक्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। मतलब हमने क्या बिगाड़ा है डायरेक्टर्स का? रिव्यू लिखने के बजाय तो मन करता है कि रेजिग्नेशन लेटर ही दे दूं। बाय द वे, आई एम जीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ। आज हम कुछ ऐसे मास्टरपीसेस के बारे में बात करेंगे जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार कोई अगर मुझे पैसे भी देता ना तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। ट्रस्ट मी, आई एम सेविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू इट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी ने, जिनकी कॉमेडी फिल्म्स पहले कभी चली होंगी, लेकिन इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट लिखते वक्त शायद गूगल डॉक्स ही बंद कर दिए। फिल्म में अर्जुन कपूर ने डबल रोल प्ले किया है। नॉर्मली नहीं सहा जाता डबल रोल। करण और चरण दोनों ट्विन भाई है, दोनों इक्वली कंफ्यूज्ड और दोनों में एक्टिंग का टैलेंट पूरी तरह से मिसिंग। और हाँ, अनिल कपूर भी है इसमें, बीइंग अ लाउड पंजाबी अंकल, अननेसेसरी एनर्जी इन एवरी सीन, जैसे कि किसी ने उनको रेड बुल पिला दिया हो। एक भाई लंदन में है, दूसरा पंजाब में है, दोनों की शादी किसी और से फिक्स होती है, लेकिन प्यार किसी और से करते हैं। एंड दैट गिव्स राइज टू अ मिस्टेकन आइडेंटिटी का सर्कस। अवॉइड दिस सर्कस एट ऑल कॉस्ट। डायरेक्टेड बाय ए आर मुरुगदॉस, फिल्म की कहानी इतनी स्ट्रेच्ड है कि रबर बैंड भी शर्मा जाए। सलमान प्ले करते हैं संजय राजपूत, जिसका पास्ट एक सैड ट्रेजेडी से भरा हुआ है और जिसका प्रेजेंट सिर्फ स्लो मोशन से भरा हुआ है। वाइफ के ऑर्गन डोनेशन के चक्कर में 3 लोगों की लाइफ को बचाने निकलते हैं और इस जर्नी में विलन सत्यराज मिलते हैं, जो एक वन ट्रैक पे ही चलते हैं, विच इज रिवेंज। परमानेंटली स्टक ऑन दैट। रश्मिका मंदाना का रोल सिर्फ इतना था कि उनका नाम पोस्टर पे आ जाए और थोड़ा सा इमोशनल वेट फील हो जाए। सलमान खान खुद पूरी फिल्म में इतने बोर्ड लग रहे थे अपनी ही लेगेसी रूइन करते हुए। एडिशनल मेंशन राधे। अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट। कंगवा का प्रमोशन और स्केल इतना ग्रैंड था कि लगा कि हम एक हिस्टोरिकल सिनेमैटिक मोमेंट विटनेस करने वाले हैं। सूर्या का डबल रोल, हाई ऑक्टेन विजुअल्स और मल्टी एरा सेटअप ने एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई कर दी थी। लेकिन फिल्म देखते ही पता चल गया कि जितनी एनर्जी विजुअल्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन में इन्वेस्ट की गई थी, उतनी अटेंशन बेसिक स्टोरी टेलिंग को नहीं दी गई थी। प्लॉट का फाउंडेशन वीक था, एक रिवेंज ड्रामा जिसमें क्लैरिटी का कंप्लीट एब्सेंस था। सूर्या ने कोशिश की, लेकिन उनके दोनों कैरेक्टर्स कंगुआ और फ्रांसिस प्रॉपर्ली फ्लैश्ड आउट नहीं थे। एक तरफ ट्राइबल वर्ल्ड का केओस, दूसरी तरफ मॉडर्न टाइमलाइन का इमोशनल डिस्कनेक्ट। ये पैरेलल नैरेटिव्स कभी सिंक नहीं हो पाए। कंगुआ एक रिमाइंडर है कि सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल से फिल्म मेमोरेबल नहीं बनती, उसके लिए कहानी और कैरेक्टर्स का सॉलिड बेस होना बहुत जरूरी है। गेम चेंजर नाम सुनकर लगा था कि इंडियन पॉलिटिकल थ्रिलर्स का गेम सच में चेंज होने वाला है। रामचरण ने ड्यूअल रोल, डायरेक्टेड बाय शंकर, और लैविश विजुअल्स ने हाइप बढ़ाया था। कहानी एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर के आसपास घूमती है जो सिस्टम को सुधारना चाहता है, लेकिन इतना क्लीशे कंटेंट था कि हर सीन डेजावू फील करता था। पॉलिटिकल रिफॉर्म और करप्शन के अगेंस्ट एक इम्पैक्टफुल नैरेटिव बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब कुछ नॉइज था, वॉइस नहीं। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर सिर्फ एक एड ऑन लगता है जिसका स्टोरी पे मिनिमल असर पड़ता। वो होती कोई और होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमेडी ट्रैक इतना फोर्स्ड था कि सीन्स बैकग्राउंड नॉइज जैसे लगने लगे थे। एंड डिस्पाइट ऑल इट्स ग्रैंडियर, एक्सपेंसिव सेट्स, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, फिल्म में कंटेंट की कमी क्लियरली विजिबल थी। लाइगर का अनाउंसमेंट हुआ था तो लगा था कि पूरी जगन्नाथ पैन इंडिया सिनेमा का एक धमाका लाने वाले हैं। विजय देवरकोंडा को एमएमए फाइटर बना के मुंबई का टपोरी स्टाइल दिया गया। बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन का कैमियो भी मार्केटिंग में हेविली पुश किया गया। लेकिन फिल्म देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने स्टोरी को प्रोटीन शेक के ब्लेंडर में डाल के छोड़ दिया। विजय देवरकोंडा स्टैमरिंग के चैलेंज के साथ एक इंटेंस अंडरडॉग फाइटर बने, लेकिन उनका कैरेक्टर ग्राफ इतना पुअरली रिटन था कि इमोशन की जगह ऑकवर्डनेस फील होती थी।
अनन्या पांडे का रोल सिर्फ इंस्टाग्राम एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन स्टोरी में माइनस था। मेकर्स को लगा कि लाउड बैकग्राउंड स्कोर, शर्टलेस ट्रेनिंग मोन्टाज और रैंडम अग्रेशन से मास सिनेमा बन जाता है। लेकिन असली रिजल्ट ये था कि लाइगर ने सिर्फ पेशेंस का स्टैमिना टेस्ट किया। बागी 3 देखकर लगा कि टाइगर श्रॉफ के मसल्स और वीएफएक्स एक्सप्लोजन्स के बीच कहानी बेचारी कब का दम तोड़ चुकी है। फिल्म एक सिंपल इमोशनल कोर से स्टार्ट होती है, भाई के लिए भाई कुछ भी करेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में सब कुछ हाइपरबॉलिक बन जाता है। सीरिया के विजुअल्स लगते हैं जैसे कोई वीडियो गेम के लो बजट मिशन से इंस्पायर्ड हो, और टाइगर श्रॉफ का वन मैन आर्मी मोड इतना अनरियलिस्टिक लगता है कि ऑडियंसेस को लगा कि भाई बस ये तो अवेंजर्स को भी हरा देगा। अब हर सीन में आइदर एक एक्सप्लोजन होता था या एक स्लो मोशन फ्लिप, और जब कुछ नहीं होता था तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड बजता था कि सीट से उठकर बाहर जाना वुड सीम लाइक अ मच लॉजिकल ऑप्शन। आई एम ऑनेस्टली एंग्शियस कि आई विल हैव टू सिट थ्रू बागी 4 इन सितंबर। ऑल्सो टाइगर श्रॉफ की एक और फिल्म विच मेड मी क्वेश्चन ऑल माई लाइफ चॉइसेस, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। क्या ऑडेसिटी है टू रीमेक अ रेट्रो क्लासिक फिल्म विच एवरीबडी लव्ड, blow up 350 crores and serve as absolute trash। इसका 10% भी बजट और कॉन्फिडेंस होता ना मेरी लाइफ में, मैं आज शायद यहाँ नहीं होती। एनीवे दोस्तों, ये थे कुछ खास फिल्में जिन्होंने मुझे रिव्यूअर होने से रिटायर करने पे सीरियस सोचने पर मजबूर कर दिया। बट आई एम रेजिलियंट एंड आई लाइक टू इन्फ्लिक्ट टॉर्चर ऑन माई सेल्फ एवरी वीक। यू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि आप तक ये सारे वीडियोस पहुंचते रहे। एंड आई प्रॉमिस यू समटाइम्स, most times, my reviews are more entertaining than the film. Swear, go back and watch it and you'll know what I mean. But take care of yourself. अगले वीडियो में मिलते हैं. Bye.